नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर शहर से सटे 3 गांव को नगर परिषद में जोड़ा। गांव में होगा शहरी विकास, ग्रामीणों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ। धौलपुर शहर से सटे 3 गांव को नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में जोड़ा गया है, जिनमें गांव पचगांव, गांव तगावली और गांव पुरानी छावनी शामिल है। अब ये गांव शहरी आबादी का हिस्सा होंगे, जिससे इनमें विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे। तीनों गांव को नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में जोड़ने के लिए 27 मार्च 2025 को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि अब इन गाँव को शहरी सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें सड़क, जल निकासी, सफाई और स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि नगर परिषद ने वार्डों की संख्या नहीं बढ़ाई है। वार्ड 60 ही रहेंगे, लेकिन इन वार्डों में मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी। इन तीनों गांवों के नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में आने से जहां एक और ग्रामीणों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं दूसरी ओर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि परिषद अब इन गांवों के लोगों से कई तरह के विकास शुल्क वसूलेगा। वहीं इन गाँव में अब सरपंच की जगह वार्ड पार्षद के लिए चुनाव होगा। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आज जो जारी अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद धौलपुर में राजस्व सीमा में 3 गाँवों को सम्मिलित किया गया। ग्राम पंचायत पचगांव का संपूर्ण पचगांव क्षेत्र, जो ग्राम पंचायत में केवल पचगांव क्षेत्र राजस्व ग्राम पचगांव, इसके अलावा ग्राम पंचायत छावनी में राजस्व ग्राम छावनी और राजस्व ग्राम तगावली, जो ग्राम पंचायत तगावली में आता है, इन तीनों राजस्व ग्रामों को नगर परिषद धौलपुर की उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसके संबंध में आज डिपार्टमेंट ने स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और नगर परिषद द्वारा जो वार्डों का पुनर्सीमांकन किया है, तो हमने वो प्रस्ताव भी आज का नोटिफिकेशन भी होना है, प्रस्ताव तैयार करके आज सुबह ही हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ भिजवा दिए गए हैं। ये जब सूची का प्रकाशन होने के बाद में कोई अगर किसी को आपत्ति है तो उसको 21 दिन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। 100 लाभार्थियों को बांटे प्रॉपर्टी पार्सल पट्टे। जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित। राजस्थान दिवस समारोह के अंतर्गत गुरुवार को जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिव्यांगजनों, निर्माण श्रमिकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। बीसी के माध्यम से जुड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर के 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का डीबीटी हस्तांतरण किया। साथ ही डांग, मंगरा और मेवात क्षेत्रीय योजना के लिए 300 करोड़ रुपए, दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हीलचेयर एवं अन्य सहायक उपकरण, 20,000 परिवारों को स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण तथा माटी कलाकारों को विद्युत चलित चाक वितरित किए गए। इसके अलावा ग्रामीण विकास के नए ई-वर्क पोर्टल 2.0 और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। समारोह में कई योजनाओं के तहत आमजन को लाभान्वित किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 100 लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया, जिसमें वे अपनी भूमि के वैध स्वामी बन सके। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगजनों को 20 ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, हेयरिंग एंड सहित अन्य उपकरण वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। वहीं 4 लाभार्थियों को निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना के तहत प्रत्येक को 9,000 रुपए की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी देवेंद्र जांगल, पूर्व विधायक बसेड़ी सुखराम कोली सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। शुक्रवार को धौलपुर आएंगे प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह पेठम। विकास एवं सुशासन उत्सव में करेंगे शिरकत। राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग व जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम 28 मार्च शुक्रवार को धौलपुर आएंगे। जिला प्रभारी मंत्री बेढम दोपहर 12 बजे से नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में आयोजित होने वाले विकास एवं सुशासन उत्सव में शिरकत करेंगे। शुक्रवार को मनिया फीडर की 2 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में 28 मार्च शुक्रवार को 2 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मनिया पर रखरखाव कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 33 केवी मनिया फीडर का शटडाउन होने के कारण
28 मार्च शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति 2 घंटे के लिए बाधित रहेगी। बाड़ी आएंगी मशहूर डांसर सपना चौधरी। देश की मशहूर डांसर सपना चौधरी 7 अप्रैल 2025 की शाम को बाड़ी धौलपुर आएंगी, जहां वे नवदुर्गा मेला महोत्सव के दौरान महाराणा प्रताप स्टेडियम महाराज बाड़ी में अपनी डांस की प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम नगर पालिका बाड़ी की ओर से आयोजित कराया जा रहा है। नगर पालिका बाड़ी के अध्यक्ष कमलेश देवी ने धौलपुर जिले वासियों से कार्यक्रम में आने और लुत्फ उठाने की अपील की है। राम राम जी, मैं आपकी अपनी सपना चौधरी आ रही हूँ आपके शहर बाड़ी धौलपुर 7 अप्रैल को नवदुर्गा मेले महोत्सव में। इस मेले को आयोजित किया है नगर पालिका अध्यक्ष बाड़ी कमलेश देवी अधिशासी, अधिकारी श्याम बिहारी जी गोयल, मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोशवाल जी। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F 374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान, एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा मेन हाईवे NH3 सियापुरा मनिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 1102 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। कैला देवी लक्खी मेले के लिए 24 घंटे मिलेगी रोडवेज बसें। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, लगेगा आधा किराया। ऐतिहासिक कैला देवी के लक्खी मेले में जाने के लिए राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लगने वाले इस कैला देवी लक्खी मेले के लिए प्रदेश की डिपो से 350 बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें धौलपुर से फिलहाल 49 बसों का संचालन किया जाएगा। यदि मेले में यात्री भार बढ़ेगा तो और बसें भी लगाई जाएंगी। यही नहीं, श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि आधा किराया ही लगेगा। धौलपुर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक रामजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के विभिन्न डिपो से 350 रोडवेज बसें लगाई गई हैं, जिनमें धौलपुर शहर से 49 और बाड़ी से 26 बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही आगरा से सभी 122 बसों का संचालन तय है। उन्होंने बताया कि यदि यात्री भार बढ़ता है तो और भी बसें लगाई जाएंगी। बसों का संचालन 24 घंटे रहेगा, जिसके लिए बस स्टैंड पर ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही कैला देवी लक्खी मेले में आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट रहेगी। मुख्य प्रबंधक ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, जिसके लिए चिकित्सा, पानी आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं कैला देवी रूट पर जगह जगह हेल्पिंग कार्यकर्ता लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिर भी किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी होती है, उसके लिए शिकायत नंबर 95 49 65 32 11 जारी किए गए हैं। बाकी कैला देवी लक्खी मेले में जाने आने एवं अन्य सुविधाओं के लिए धौलपुर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक रामजीत सिंह ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मैं मुख्य प्रबंधक रामजीत सिंह धौलपुर आगार से ये सूचना देना चाहता हूँ कि अभी लक्खी मेला श्री कैला देवी का संपन्न हुआ है 27 तारीख से। इसमें यात्रियों की सुविधाओं के लिए
राजस्थान रोडवेज की तरफ से 350 गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई गई हैं और डिपो की जो गाड़ियाँ हैं वो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ पहले से ही यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनकी सुविधाएँ हेतु यहाँ से 24 घंटे यहाँ पर वाहन संचालन व्यवस्था चालू की गई है। और दूसरा, यहाँ पे इनको किराए में 50% की छूट भी दी गई है। यात्रियों की सुविधाओं हेतु यहाँ पर अपने पानी की व्यवस्था की गई है, चिकित्सा की संबंधी व्यवस्थाएं की गई है यहाँ से, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो उसमें। दूसरा, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जो भी आए हुए हैं यहाँ से, अगर किसी तरह से अगर यात्री बाहर बढ़ता है तो उनको और बसों की भी हमें उसको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो यहाँ से। और दूसरा, रास्ते में भी जगह जगह हमारे फ्लाइंग ट्रूप्स घूम रहे हैं यहाँ से, किसी प्रकार की जो बीच में कोई की असुविधा होती है तो हम उसको अटेंड कर लेते हैं यहाँ जा करने के बाद में। हमारी जो राजस्थान की रोडवेज के जो हमारे MD साहब, चेयरमैन साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको डायरेक्ट किया हुआ है कि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो यात्रियों को, और अपने तरीके से उनको प्रॉपर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं, उनको अपनी अच्छी तरह से उनको सीटेड किया जाए यहाँ से, ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना। दूसरी, हमारे धौलपुर से जो 49 बसें यहाँ पर एक्स्ट्रा और दी गई हैं मुख्यालय की तरफ से यहाँ से, और हमारे पास में जो कम यहाँ से 67 बसेज हमारे पास में ऑलरेडी हमारे पास रखी हैं, जो हम इन यात्रियों को यहाँ से ले जाएंगे और लाएंगे यहाँ से। और उनकी सुविधाओं के लिए भी अगर और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम नियरेस्ट और डिपो से भी ले सकते हैं। दूसरी, हमारे मुख्यालय से वो बसों का भी हम डिमांड कर सकते हैं यहाँ से। बाड़ी यूनिट में भी हमारे को 29 दी गई है। 122 बसें जो हैं वो हमने आगरा यूनिट में लगाई गई हैं, जो आगरा से सीधा वाया धौलपुर होते हुए या वाया महुआ होकर के भी संचालित की जाएंगी, जो अपने कैला देवी मेले में पहुँचेंगे। तो धौलपुर में से अगर बसों का संचालन ये बस स्टैंड से किया जाएगा कि आपने कहीं स्टैंड बना रखे हैं? धौलपुर से अपना जो बस स्टैंड पे है, यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहीं पे यहाँ से संचालन किया जाएगा बसों का। एक बाड़ी यूनिट भी लगाई गई है यहाँ से, कि बाड़ी के आसपास के जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ से, तो वो बाड़ी से भी संचालन किया जाएगा। जो गाड़ी यहाँ से बाईपास ना होकर के अंदर बाड़ी होकर के भी संचालित करी जाएगी। बाड़ी यूनिट में भी ऑलरेडी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, 22 गाड़ियाँ अंदर भी बाड़ी यूनिट में भी रखी हुई हैं यहाँ से। तो किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, वो सभी जगह से यूनिटों में किया हुआ है। धौलपुर का जो बस स्टैंड जो बना हुआ है, कंट्रोल रूम बना हुआ है, यात्रियों की सुविधाओं के सब गाड़ियों को यही संचालन किया जाएगा, यहीं से यात्रियों को लाया और ले जाएगा, यहाँ से छोड़ा जाएगा। कोई टाइमिंग की सर? कोई टाइमिंग नहीं, 24 आवर्स। जब भी यात्री यहाँ पर आएंगे 24 आवर्स उनको गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर किसी यात्री को कोई असुविधा होती है, किसी प्रकार की तकलीफ होती है, तो आपके कोई शिकायत नंबर हो? हाँ, अगर किसी यात्री को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा होती है तो 9549653211 और 9549653212 और 9549653213 पे कॉल कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बसों में भी लिखा हुआ है। ये नंबर मुख्य प्रबंधक का है, ट्रैफिक मैनेजर का लिखा है, मैनेजर ऑपरेशंस का नंबर लिखा हुआ है। किसी प्रकार की असुविधा होती है तो बस में ही अपने नंबर को वहाँ से लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स हम रेडी हैं। तो ये कैला देवी लक्की मेले के लिए जो बसें लगाई गई हैं वो कब से शुरू होंगे, कितने तारीख तक है? 27 तारीख से शुरू किया गया, 28 तारीख से यहाँ पर हमें यहाँ किया गया कंट्रोल रूम में, और बाकी मेला तो अभी 2 दिन पहले ही शुरू हो गया था, श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे। तो 14 तारीख तक तो ये हमने एक डिसाइडेड किया हुआ है यहाँ से। अगर मान लो मेले में यात्री बाहर और बढ़ता है तो हम उसको एज पर हायर मैनेजमेंट की लेके डायरेक्शन से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। राजपूत समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में आज गुरुवार को राजपूत समाज धौलपुर ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उसके बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान पूरे देश की भावनाओं को आहत करने वाला है। राणा सांगा ने मातृभूमि, देश हित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लिया था। उन्होंने युद्ध में अपने शरीर पर कई घाव झेले, लेकिन देश की आन बान शान पर आंच नहीं आने दी। मुगल शासक इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में हराया।
जहां एक बार खतौली और दूसरी बार धौलपुर युद्ध में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे नेता महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे राजनेता महान ऐतिहासिक पुरुषों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तत्काल माफी की मांग की है। साथ ही राज्यसभा स्पीकर से मांग की है कि सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में राष्ट्रपति से महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए कड़े कानून बनाने की भी मांग की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। एक राजपूत समाज के नहीं, अपितु सर्व समाज के एक वीर पुरुष महाराणा साना के विरोध में जो टिप्पणी की गई है, ये निंदनीय है। ऐसा यदि आगे होता है, इसके लिए हमने माननीय कर साहब के माध्यम से महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा है कि ऐसा देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कोई भी राजनेता यदि टिप्पणी करता है तो हमेशा के लिए उसके लिए उसकी कार्रवाई हो जाए, उसमें चार्ज लगना चाहिए। एक माफी मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ये निंदनीय जो घटना की गई है, ये किसी एक उद्देश्य को लेकर की गई है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। शनि अमावस्या पर शनिदेव मंदिर पर होगी विशेष पूजा अर्चना, भंडारे का भी किया जाएगा आयोजन। धौलपुर शहर में चोपड़ा मंदिर के पीछे नर्सरी में स्थित शनिदेव मंदिर पर शनि अमावस्या के अवसर पर 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर पुजारी सुशील कुमार चौबे ने बताया कि शनि अमावस्या के अवसर पर शनिवार को शाम 5 बजे भक्तों की ओर से शनिदेव भगवान जी पर 111 किलो का घंटा चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दिन शनि अमावस्या होने के कारण दिन भर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर पुजारी चौबे ने शनिदेव भगवान के भक्तों से अपील की है कि शनि अमावस्या के अवसर पर शनिवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना में शामिल हों और पुण्य लाभ कमाएं। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001 or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. पार्क में झूले लगाने को लेकर विवाद, हुई नोकझोंक। महाराज तो ऐसा करो कि पेड़ पौधे सब उखाड़ दो यहाँ पे, तो यहाँ उखाड़ के आना मिला ना, ठीक है ना, पेड़ हटा होता है। इसको राजनीति मत बनाओ, अपना मेला है, 50 सालों से हम देखते चले आ रहे हैं, राजनीति मत करो। लिखित में दे दो, वहाँ पे मिट्टी डलवाई करवा दे, तुझे हादसा हो गया, मुझे लिखित में हम क्या कर सकते लिखित में, ना प्रशासन ना पास है, मेला हम लोगों का है,
मैं तुमसे कहता हूँ अच्छी सजेशन मेरा यही है कि आप जब पेड़ पौधे उखाड़ के मेला बाड़ी के महाराणा प्रताप पार्क में 31 मार्च से 7 अप्रैल तक लगेगा मेला। धौलपुर जिले में चैत्र नवदुर्गा महोत्सव के अवसर पर बाड़ी नगर पालिका द्वारा 31 मार्च से 7 अप्रैल तक बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ झूले और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ये झूले बाड़ी के एकमात्र पार्क में लगाए जा रहे हैं जो खेल मैदान के पास स्थित है। हालांकि झूले लगाने के इस निर्णय का बाड़ी की जनता ने सोशल मीडिया पर विरोध किया, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पार्क में लगे पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं और पार्क का हरा भरा वातावरण प्रभावित हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका की मेला कमेटी द्वारा पार्क में झूले और दुकानों को आवंटित करने से यह सार्वजनिक स्थल प्रभावित हो सकता है, जो आमजन के बैठने और आराम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी से इस पार्क को उजड़ने और नष्ट होने से बचाने की अपील की। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना, धौलपुर कांग्रेस सेवा दल प्रभारी रोशनी से भरे, योगेश अग्रवाल, अनिल अरेला, मनीष मंगल, गजेंद्र गोस्वामी, ध्रुव शुक्ला, मनरूप मीणा सहित अन्य शामिल रहे। इस मुद्दे पर स्थिति का जायजा लेने के लिए बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, नगर पालिका के ईओ श्याम बिहारी, मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल, पार्षदगण और नागरिक पार्क पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के योगेश अग्रवाल और नगर पालिका के कुछ पार्षदों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। आखिरकार उपखंड अधिकारी के सामने सभी पक्षों के बीच एक सहमति बनी कि यदि मेला कमेटी पार्क में झूले लगाती है तो मेला समाप्त होने के बाद नगर पालिका द्वारा पार्क को यथास्थिति में पुनः विकसित किया जाएगा। नगर पालिका के ईओ श्याम बिहारी, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम जाटव और मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने यह सुनिश्चित किया कि झूलों के कारण जो पेड़ पौधे नष्ट होंगे उन्हें 1 सप्ताह के भीतर पुनः लगाया जाएगा और पार्क को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इस सहमति से स्थानीय नागरिकों को यह आश्वासन मिला कि पार्क का हरा भरा वातावरण पुनः बहाल किया जाएगा और किसी भी प्रकार की नष्ट होने वाली हरियाली की भरपाई की जाएगी। ये भी एक मेले का पार्ट है और इससे जो भी वर्तमान स्थिति से अगर बदतर होती है तो पालिका द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा एजिट और इससे बढ़िया करने का हम मतलब कमिटमेंट करते हैं। प्रयास नहीं किया जाएगा, हो गया ना। आज हम लोगों ने एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है। हमारी जो राजराजेश्वरी कैला मैया के माता के मंदिर पर जो मेला लगता है मेला ग्राउंड में, और मतलब मेला ग्राउंड में जो मेला लगता है उसमें पार्क बना हुआ है जो काफ़ी मेहनत से हम लोग सारी बाड़ी के लोगों ने बनवाया है। पेड़ लगे हुए हैं और बच्चों के पार्क की बच्चों की भी सुविधा है, घूमने की, वॉक करने की। तो हमारी एसडीएम सर से कि ये हमारे केला देवी का जो मेला लगता है तो उसमें हमारे बाड़ी में एक जो आमजन के लिए घूमने के लिए या व्यायाम के लिए जगह महाराणा प्रताप स्टेडियम, तो उसमें वो झूला आदि ऐसी चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बगल में खाली जगह है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और जिससे पौधे या घूमने फिरने की व्यायाम करने की जो व्यवस्था है वो ख़राब नहीं हो। क्यों आमजन के हिसाब से, जनता के हिसाब से ये बड़े करोड़ों रुपए में कीमती जगह है और काफ़ी सरकार इस पर खर्च भी कर रही है, मगर ये ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आसपास वहाँ कोई और जगह खाली डली हुई है क्या? शायद सामने पिछली बार आपने जाके मौके पर नहीं देखा? नहीं, मैंने मौके पर नहीं देखा, मगर पिछली बार लगा था आगे। नहीं, पिछली बार लगा था, वहाँ पानी भरा हुआ बता रहे हैं। नहीं तो पानी, अब ये व्यवस्थाएं तो कमेटी की हैं कि वो किस तरह से उसका निस्तारण करती है, मिट्टी डलवा के या कुछ भी करवा के उसको व्यवस्था करे। मेरा नगर पालिका द्वारा और इनके द्वारा गठित की गई मेला कमेटी के द्वारा उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस मेले में झूले लगाए जा रहे हैं, जिन झूलों का बाड़ी की पब्लिक द्वारा ये विरोध किया गया कि ये झूले पार्क की जो जगह है उस पर लगाए जा रहे हैं। उक्त झूलों से पार्क के पेड़ पौधे और पार्क क्षतिग्रस्त होगा। मौके पे आज मेला कमेटी, नगर पालिका ईओ साहब, चेयरमैन साहब और बाड़ी के गणमान्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया। मौके पर एक दूसरे की वार्ता कराई गई। मेला कमेटी और लोगों के बीच में ये सहमति बनी कि
झूला यदि पार्क की जगह में लगाया जाता है तो मेले के बाद में उस पार्क को यथास्थिति में नगर पालिका द्वारा कराया जावे, जिसकी सहमति चेयरमैन साहब और नगर पालिका ईओ साहब दोनों ने मौके पर उपस्थित लोगों को कमिटमेंट किया कि झूला लगने से पेड़ पौधों में पार्क के में यदि कोई भी क्षति होती है तो उसको यथास्थिति दुरुस्त कराया जाए। कितने दिन में? 2 महीने। मेला लगने के बाद पेड़ पौधे जो नष्ट होंगे, मेला उनको लगने के बाद जो पेड़ पौधे नष्ट होंगे उसको नगर पालिका द्वारा लगभग 1 हफ्ते के अंदर दुरुस्त कराया जाए। पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 दमकलों ने पाया आग पर काबू। बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड पर राना खां कब्रिस्तान स्थित दोना पत्तल की फैक्ट्री में गुरुवार अल सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए पानी के 2 टैंकर और बाड़ी व बसेड़ी से 2 दमकलें बुलानी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट या चिंगारी से आग लगी होगी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है, हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और आग बुझाने में सहयोग किया। सेवानिवृत्त प्राचार्य संतोष चंद सूर्या को पत्नी शोक। सेवानिवृत्त प्राचार्य संतोष कुमार चंदसूरिया की पत्नी कमला शर्मा निवासी शक्तिनगर कॉलोनी घंटाघर रोड धौलपुर का 26 मार्च 2025 दिन बुधवार को निधन हो गया, जिससे परिजनों एवं सगे संबंधियों में शोक की लहर है। वे करीब 69 वर्ष की थी और 3 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस पर उन्हें एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। कमला शर्मा कमाइका धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पुरानी छावनी में था। वे महेश शर्मा की बहन थी। दिवंगत कमला शर्मा के भतीजे सुनील जगरिया ने बताया कि बुआजी अपने पीछे 2 बेटे अजय शर्मा और हेमंत शर्मा तथा 3 बेटी छोड़ गई हैं। उनके बेटे अजय शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिनौता चौकी मनिया में अध्यापक है तथा दूसरे बेटे हेमंत शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। कमला देवी के निधन पर नियमित शोक बैठक निज निवास शक्तिनगर कॉलोनी घंटाघर रोड धौलपुर पर होगी। आपको बता दें कि संतोष कुमार चंदसूरिया मूलतः कागरोल आगरा के निवासी हैं, जो लंबे समय से धौलपुर शहर में ही निवास करते हैं। ये किसान उच्च माध्यमिक विद्यालय सराय छोला मुरैना के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त है। कमला शर्मा के निधन पर फर्स्ट ट्रैक परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। होमगार्ड कर्मियों की सतर्कता से आग की बड़ी घटना टली। बाड़ी कस्बे के सीताराम बाजार में बुधवार की देर रात एक रेडीमेड दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकानदार साहिल अपनी दुकान को रोज की तरह बंद करके घर गया था। रात करीब 12 बजे होमगार्ड कर्मी देवेंद्र गुर्जर और तारा अपनी ड्यूटी पर सीताराम बाजार में गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दुकान से आग की लपटें निकलती देखी। उन्होंने तुरंत बाड़ी थाने को सूचित किया, जिस पर गश्त कर रहे सहायक उप निरीक्षक मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत दुकान के ऊपर लिखे मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया और दुकानदार को सूचना दी। इसके बाद दुकानदार साहिल के पिता रहीसो तुरंत दुकान पहुंचे और शटर खोला। उन्होंने देखा कि दुकान के अंदर काउंटर और अन्य सामान जल रहे हैं। इस पर पुलिस और होमगार्ड एवं आसपास के लोगों ने तत्परता से आग बुझाई। इस पूरे मामले में होमगार्ड के जवान देवेंद्र गुर्जर और तारा की सजगता से आग की बड़ी घटना टल गई। क्या मामला है बताएं? देखो, हम तो बिल्कुल अच्छी वाले बच्चे दुकान बंद करके गए हाँ। और कोई शॉर्ट सर्किट से नहीं हुआ है, ये किसी ने पेट्रोल डाला है हाँ। तो पूरी पटिया पे आग थी। ये आपको कैसे जानकारी मिली इसकी आग की? पुलिस की गाड़ी आई है तो उन्होंने देखा है हाँ। और उन्होंने देख के हमारे पास फोन कराया है हाँ। तो फिर हम सीधे उठ कर यहाँ चले आए और देखा तो मतलब पूरा जो काउंटर में आग लगी हुई थी हाँ हाँ। पर इनकी मेहरबानी से समझ लो कि हमारे सामान में नुकसान नहीं है कुछ भी। अच्छा। काउंटर ही जला है, थोड़ा बहुत काउंटर जला है हाँ। काउंटर जला है। पुलिस की सक्रियता से आपकी दुकान में आग लगने से बच गई है ना? बच गई बिल्कुल।
क्या नाम था बच्चे का, ये दुकान में बैठते थे? साहिल। ठीक। ये मार्केट में एक दुकान में आग लग गई थी जिसको बुझाया था, और जो अंदर लगी हुई थी उसको बुला करके कॉल करके बुलाया और उसको बुझवाया गया है आग निकाल करके। आपको इस आग की कैसे सूचना लगी सर? बाहर आग लग रही थी उसमें। अच्छा, आप गश्त में थे? दिख रही थी जी, मैं गश्त में था। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। शुक्रवार को होगा पेंशनर समाज धौलपुर का जिला स्तरीय अधिवेशन। पेंशनर समाज धौलपुर का जिला स्तरीय अधिवेशन 28 मार्च दिन शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से परशुराम धर्मशाला, मचकुंड रोड, धौलपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर, संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिला कोषा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा ने बताया कि अधिवेशन में संगठन के ऐसे सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा जो 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। साथ ही पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाएगा। भागवत कथा में महाराज के प्रसंग पर झूमे श्रद्धालु। धौलपुर शहर के आरएसी रोड स्थित श्री गंगा बेटी मंदिर परिसर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह के छठे दिन भक्तों की भारी भीड़ जुटी। कथा प्रारंभ करते हुए श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास आचार्य कृपाशंकर महाराज ने कहा कि जीव है गोपी, कृष्ण है ईश्वर, परमात्मा से आत्मा का मिलन है महाराज। कंसवध गोपी उद्भव प्रसंग में बताया कि गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान छोटा पड़ गया। उन्होंने बताया कि राज तो जीव का परब्रह्म ईश्वर के साथ मिलन की कथा है। आस्था और इस विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त होता है तो उसे रास कहा जाता है। कथा प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी भक्तों को खूब आनंदित किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त ईश्वर प्रेम में आनंदित होते हैं और श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह में शामिल होते हैं, उनकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथा व्यास ने कहा, जब जीव में अभिमान आता है भगवान उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में रोता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। कथा में समझाया गया कि रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कथा के अंत में यजमान विजय सिंह राणा व नीतू राणा, वीर सिंह नरवार सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने कथा पीठ की आरती कर प्रसादी का वितरण किया। बजरी परिवहन मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता बजरी परिवहन के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि अवैध चंबल बजरी रेता के परिवहन मामले में फरार चल रहे आरोपी ब्रजराज पुत्र मुंशी गुर्जर उम्र 30 साल निवासी रजई खुर्द थाना बसईडांग धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में थाना प्रभारी सहित हेड कांस्टेबल अशोक सिंह, कांस्टेबल ओमवीर सिंह, जय कुमार, राजेश कुमार शामिल रहे। स्वास्थ्य पोषण संबंधी प्रश्नोत्तरी एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर धीरेन्द्र सिंह सोनी के निर्देशन में एवं सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग जयप्रकाश निरानिया, CDPO धौलपुर भूपेश गर्ग, सहायक लेखाधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मांगीलाल आर्य की उपस्थिति में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी एवं पोस्टर प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर धीरेन्द्र सिंह सोनी ने बताया कि एक एकीकृत पोषण सहायता के अंतर्गत रणनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसारी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं और
0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देना है। पोषण अभियान के अंतर्गत जिले भर में स्कूलों एवं कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतियोगिताओं का आयोजन कर स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति आमजन को जागरूक करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। प्रतियोगिता प्रभारी भगवान सिंह मीना ने बताया कि प्रश्नोत्तरी एवं पोस्टर प्रतियोगिता में लगभग 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें विजेता विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले का उचित पारितोषिक देकर सम्मान किया जाएगा। शिविर में 63 आसार्थियों का रोजगार के लिए हुए चयन। जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार कार्यालय धौलपुर में 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजेश गुर्जर, यशस्वी ग्रुप, अनूप यादव, ओगिसो लाइफ साइंस, VN श्रीवास्तव, RECL, सपना सोनी, आमधनी, कृष्ण कुमार, PNG हेल्थ केयर, उपनेश स्वेर हेल्थ केयर, ओम प्रकाश भारतीय जीवन बीमा निगम, सतीश कुमार शिवशंकर ग्लोबल आदि ने अपने अपने विभागों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समस्त योजनाओं की जानकारी दी। जिला रोजगार अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि शिविर में लगभग 318 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। आमधनी ने 15, स्वेर हेल्थ केयर ने 3, ICL ने 2, यशस्वी ग्रुप ने 15, पुखराज हेल्थ केयर ने 6, SIS ने 12, ओगिसो लाइफ साइंस ने 4, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 6 बेरोजगारों का प्रारंभिक चयन किया। वहीं PNB प्रशिक्षण संस्थान ने 23, ITI ने 6, शिवशंकर ग्लोबल ने 7, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने 24 प्रशिक्षण हेतु आसार्थियों का चयन किया। शिविर में 63 आसार्थियों का रोजगार एवं 60 आसार्थियों का प्रशिक्षण के लिए प्रारंभिक चयन किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा पोस्टर का किया विमोचन। रामनवमी के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में हर वर्ष की भांति आयोजित होने वाले शोभा यात्रा की तैयारी जोरों पर है। आयोजन समिति अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा ने बताया कि कस्बे में 6 अप्रैल को भव्य व दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी राम भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी कार्यकर्ता व सहयोगी दिन रात तैयारियों में लगे हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने शोभा यात्रा पोस्टर का विमोचन किया और अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। इस दौरान ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग, अमित सोनी, डॉक्टर प्रवीण गर्ग, राजू शर्मा, देसराज उपाध्याय, कुल्लू शर्मा, मयंक चौहान, अशोक मीणा, जीतू जादौन, त्रिलोकी शर्मा आदि मौजूद रहे। डिस्कॉम XCN ने जनसुनवाई में 72 प्रकरण सुने। जयपुर डिस्कॉम के XCN विवेक शर्मा ने कार्यालय धौलपुर पर जनसुनवाई की, जिसमें बिजली बिल के 72 प्रकरण आए। मौके पर डिस्कॉम ने कंप्यूटर लगाया, जिसमें पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया। बिल में समस्याओं को सुना गया व बिल संशोधित कर मौके पर बिल जमा कराए गए। इस दौरान 54 पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बिल जमा कराए गए, जिससे डिस्कॉम को 8 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। XCN ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित 100% राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त के लिए व उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई 11 से 4 बजे तक चली। जनसुनवाई में 15 से 20 वर्ष पुराने बिजली कनेक्शन के बिल संबंधित प्रकरण भी आए, जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। अपात्रों को अंतिम मौका, 30 अप्रैल तक हटवा लें नाम। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन में उठाए गए गेहूं की पाई की वसूली की जाएगी। यह वसूली 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी। 30 अप्रैल तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले व्यक्तियों को राहत दी जाएगी। रसद विभाग द्वारा 30 अप्रैल के बाद गिव अप अभियान में गेहूं की वसूली शुरू की जाएगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहाय करोल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जाकर उठाए गए गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में अब तक कुल 1178 परिवारों के 5313 व्यक्तियों ने गिव अप योजना में आवेदन कर अपने नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करा लिए हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन